हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने कल के वीडियो में बताया था कि 4 अक्टूबर यानी कल जो है प्रतियोगी छात्रों के द्वारा चयन बोर्ड के सम्मुख एक धरना प्रदर्शन और साथ ही साथ अपनी मांगों को लेकर के एक आंदोलन किया गया था। और ये भी बताया था कि रिजल्ट के संबंध में कुछ न कुछ अपडेट निकल करके आएगी। तो आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। टीजीटी पीजीटी के जो अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट पेंडिंग है उनके लिए खुशखबरी भरा दिन है। साथ ही साथ एलटीजीआईसी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी 12,000 पदों पर भर्ती के लिए जो है एक न्यूज है। उसके अतिरिक्त यूपी टेट 2021 का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। कब कब आपका एग्जाम होगा, कब फॉर्म भरा जाना है, अंतिम तिथि क्या है, सारी चीजों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सभी को पता है, चाहे वो चयन बोर्ड हो, पीएनपी हो या फिर आयोग हो। देखिए, एक न्यूज यहाँ पर प्रमुखता से छपी है, इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा मैं कि किस तरीके से जो है खेल चल रहा है कि कम मेरिट वालों को नियुक्ति दे दी जाती है और जो ज्यादा मार्क्स वाले अभ्यर्थी होते हैं वो बाहर हो जाते हैं। तो इस पर जो है हाई कोर्ट ने डायरेक्ट सचिव को तलब किया है। पूरा मैटर क्या है, इन सब चीजों पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, शेयर करना भी। चलिए, टीजीटी 2021 के परिणाम जल्द होंगे जारी। टीजीटी 2021 यहीं पे नीचे दिया हुआ है कि पीजीटी के शेष विषयों के लिखित परीक्षा के रिजल्ट भी इसी हफ्ते आ जाएंगे। ये जो ऑथेंटिक न्यूज दी गई है, जानकारी दी गई है, सीधे जो है चयन बोर्ड के द्वारा दिया गया है बयान, और उसी बयान के तहत ही न्यूज़पेपर में ये सारी बातें छपी हुई है। जैसा कि चयन बोर्ड के द्वारा पिछले हफ्ते के लिए भी कहा था कि पिछले हफ्ते ही सारे रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन नहीं जारी किया गया। अब इस बार ये कहा है कि 10 तारीख तक हर हाल में आपके रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे, चाहे वो टीजीटी हो या फिर पीजीटी। अब देखने वाली बात यह है कि आखिरकार ये कब तक रिजल्ट जारी होते हैं। दोस्तों, जहां एक तरफ 12 विषयों के इंटरव्यू आज से प्रारंभ हो रहे हैं, वहीं शेष 11 सब्जेक्ट के लिखित परीक्षा का परिणाम इसी सप्ताह घोषित किए जाने की संभावना है। और परिणाम घोषित होने के 10 दिन के बाद से ही आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस प्रक्रिया को जो है 31 अक्टूबर तक कंप्लीट कर लेना है। यानी टीजीटी हो या फिर पीजीटी 2021 के, इन्हें 31 अक्टूबर तक ज्वाइनिंग दी जानी है। ये सब कुछ ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने बताया था कि कल यानी 4 तारीख में अभ्यर्थी वहां पर पहुंचे थे, और उस मैटर में देखते हैं क्या क्या हुआ वहां पर। आज दिनांक 4 अक्टूबर 2021 को प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान के नेतृत्व में सैकड़ों प्रतियोगी छात्र माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड पहुंचे, और जो वार्ता हुई है उप सचिव श्री नवल किशोर जी से, वो देखिए यहाँ पे जानते हैं। प्रदेश के सभी जिलों से नए विज्ञापन की अध्याचन हेतु 15 दिनों के लिए अंदर पोर्टल खोल दिया जाए। यानी 15 दिनों के भीतर जो है पोर्टल को ओपन कर दिया जाए और 30 दिनों के भीतर सभी अध्याचन प्राप्त कर ली जाएगी तथा उसके बाद विज्ञापन जारी किया जाएगा, ऐसा सचिव के द्वारा कहा गया है। यानी कि जिसके लिए ये उस चीज की बात हो रही है, 27,000 वैकेंसी, जिसके लिए मैं लगातार कह रहा हूँ कि बिना समय गवाए, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो या फिर पीजीटी, बिना समय गवाए बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी शुरू करें। कल एक अभ्यर्थी ने कहा था कि सर ये वैकेंसी अब नहीं आएगी। मैंने कहा ठीक है भाई, नहीं आएगी तो आप बैठो, इंतजार करो नोटिफिकेशन का। लेकिन याद रखो, सारी वैकेंसी आनी है, ऐसा नहीं कि वैकेंसी नहीं आएगी। सिलेक्शन उसी का होगा जो रेगुलर तैयारी कर रहा है, बिल्कुल निरंतर। जो ये सोच के बैठे हैं कि पहले वैकेंसी आ जाए उसके बाद फिर, अभी तो फॉर्म ही भरे जा रहे हैं। फॉर्म भर दिए गए, जब कॉल लेटर हाथ में आ गया तब जाकर के वो एक प्रैक्टिस सेट लेके आता है, उसे दिन रात पढ़ता है, अथक प्रयास करता है, लेकिन प्रैक्टिस सेट से इतना बड़ा एग्जाम नहीं निकलता। ये चीज आपको भी पता है, और आपने 2016 की वैकेंसी हो या फिर ये वाली जो 2021 की चल रही है, इन सब में आपने भली भांति देख लिया है। दूसरे मुद्दे पर बात करते हैं कि समान पद वेतनमान पर चयनित शिक्षक नए विज्ञापन में आवेदन न कर पाए, इस चीज को लेकर के भी बोर्ड के सामने अपनी बात रखी है प्रतियोगी छात्रों के द्वारा, जिसमें चयन बोर्ड ने कहा है कि आगामी मीटिंग पर जो है इस पर जो है विचार किया जाएगा, और देखते हैं। तीसरे पॉइंट में क्या था कि विज्ञापन वर्ष 2021 प्रवक्ता के बचे हुए सभी विषय टीजीटी पीजीटी परिणाम है, जो शेष विषय के परिणाम हो 10 अक्टूबर तक हर हाल में जारी कर दिए जाएंगे। ऐसा उप सचिव के द्वारा ये बयान दिया गया है कि 10 अक्टूबर तक
चाहे वो टीजीटी हो या फिर पीजीटी हो, आपके रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि आखिरकार इसमें कितनी सच्चाई है। टीजीटी पीजीटी 2021 में 25% की वेटिंग लिस्ट जारी करने का निर्णय लिया गया है। ये बड़ी खुशी की बात है कि चयन बोर्ड के द्वारा 25% वेटिंग लिस्ट जारी करने के लिए हाँ कर दिया गया है। अभी मामला खत्म नहीं हुआ, पूरी बात जानते हैं। जहां तदर्थ शिक्षकों की बात चल रही थी कि कुल 1300 तदर्थ शिक्षकों ने फॉर्म भरा हुआ है, तो ऐसे में मात्र 10 टीजीटी और 2 प्रवक्ता अभ्यर्थी ही योग्य पाए गए हैं। यानी उन्होंने गलत जानकारी दे दी या फॉर्म सही से नहीं फिलअप कर पाए तदर्थ शिक्षक, जो भी रहा हो। तो 1300 में से मात्र 2 प्रवक्ता के यानी पीजीटी और 10 टीजीटी के अभ्यर्थी ही तदर्थ शिक्षक बनने के योग्य पाए गए हैं। बाकी जितने भी तदर्थ शिक्षकों ने फॉर्म भरा हुआ है वो बिना वेटेज के ही सामान्य चयन के अधीन ही माने जाएंगे। यानी कि जो तदर्थ शिक्षकों की सीटों की चर्चा चल रही थी 1300 सीटों को लेकर के, ये 1300 ना होकर के बल्कि मात्र 12 सीटें ही बची हैं, क्योंकि तदर्थ शिक्षकों के द्वारा गलत जानकारी भरी गई है या सही से फॉर्म नहीं भरा गया। वही बात करते हैं प्रवक्ता कला 2016 का जो अंतिम परिणाम है, उसके लिए भी देखिए यहाँ पर प्रतियोगी छात्रों के द्वारा मांग की गई थी और इसमें चयन बोर्ड ने कहा है कि 31 अक्टूबर के बाद ही जारी कर पाएंगे, क्योंकि 31 अक्टूबर तक आपके यानी 2021 वालों के इंटरव्यू वगैरह या फिर टीजीटी हो या पीजीटी कंप्लीट प्रोसेस इन्हें करना है। वहीं बायो की बात की जाए 2011-16 के अंतिम परिणाम की, तो 31 अक्टूबर के बाद ही इसे जारी करने के लिए चयन बोर्ड ने कहा है। एक और खुशखबरी भरी न्यूज है दोस्तों, यहाँ पॉइंट नंबर 12 में देखते हैं। विज्ञापन वर्ष दिया हुआ है कि विज्ञापन वर्ष 2021 के सभी विषयों की परीक्षा ओएमआर त्रुटि में रोल नंबर एवं बुकलेट सीरीज को छोड़कर अन्य त्रुटियों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था, मेरे पास बहुत से अभ्यर्थियों के फोन कॉल्स और मैसेजेस आए थे कि सर हमने लीजिए सब्जेक्ट कोड ए है, बुकलेट सीरीज ए है या बी है, उन्होंने ये तो भर दिया, लेकिन जो गोला होता है सर्किल उसे काला नहीं किया गया, सर्किल की जगह बी भर गया। इस तरीके की बहुत सारी मानवीय भूल हुई है, जिसकी वजह से उनका रिजल्ट जो है कैंसिल कर दिया गया था और उनका रिजल्ट जारी नहीं किया गया था। तो इस पर भी विचार करने के लिए चयन बोर्ड ने कहा है कि अगर इस तरीके की कोई त्रुटि पाई जाती है, सिर्फ 2 चीजों को छोड़ करके, कौन कौन से, रोल नंबर, अगर आपका रोल नंबर गलत है तो आपकी जो ओएमआर सीट है वो चेक नहीं होगी। साथ ही साथ बुकलेट सीरीज, एक सीरीज होती है बुकलेट सीरीज के, जैसे 1 2 3 4 5, इस तरीके से अगर ये चीज इन दोनों में गलतियां हैं तो बिल्कुल चेक नहीं होगी कॉपी, और अगर इनके अतिरिक्त कोई त्रुटि है तो उस पर विचार किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी टीजीटी पीजीटी से संबंधित। तो दोस्तों अब हम आगे बात करने वाले हैं एलटी और के पदों को लेकर के। इसके बाद जो है प्रतियोगी छात्र कहाँ पहुंचे, अपर शिक्षा निदेशक श्रीमती अंजना गोयल जी से मुलाकात की और वहां पर एलटीजीआईसी से संबंधित जो है उन्होंने नई वैकेंसी को लेकर के बात की। अंजना गोयल जी के द्वारा कहा गया कि नए पदों का अध्याचन मांगने का क्रम जारी है और नवंबर तक ये कार्य कंप्लीट कर लिया जाएगा और नवंबर में ही नया विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। यानी जो एलटी वाली वैकेंसी है ये आपकी नवंबर में आ रही है। साथ ही साथ 27,000 जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी है, इनकी भी संभावना है कि नवंबर में ये आ जाएंगी। आप लोग अपनी तैयारी जरूर जारी करे रखें, क्योंकि समय बहुत कम मिलेगा। जैसे ही वैकेंसी आ जाएंगी ये समय आपको नहीं मिलने वाला, इसलिए किसी तरीके का पछतावा ना हो। आप अच्छी तरीके से जिस फील्ड की तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे से मेहनत करें। कल देखिए प्रतिनिधि मंडल जो है मिले थे। दोस्तों बात करते हैं यूपी टीईटी के लिए ऑनलाइन आवेदन 7 तारीख से, जी हाँ 7 अक्टूबर को आरंभ किया जाएगा ऑनलाइन पंजीकरण। यूपी टेट यानी टीईटी 2021 की बात चल रही है। 25 अक्टूबर को ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम यानी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है ऑनलाइन सबमिशन करने के लिए 25 तारीख है। 26 अक्टूबर को फीस जमा करने की लास्ट डेट है। 27 अक्टूबर को कंप्लीट प्रिंट लेने के लिए जो है अंतिम तारीख है। कुल मिलाकर 26-27 का वेट ना करें, 7 तारीख से फॉर्म भरे जाने हैं। 7 से लेकर के 10 तारीख के बीच में आप लोग जिसे भी तैयारी जो कर रहे हैं वो अपना फॉर्म भर ले। रही बात एग्जाम के बारे में, तो सभी को पता है इसका एग्जाम नवंबर में होना है, इसके लिए भी समय बहुत कम बचा हुआ है। देखिए शिक्षक भर्ती के 12,000 से ज्यादा रिक्त पदों पर विज्ञापन हो जारी। जहां एक तरफ प्रतियोगी छात्र कल चयन बोर्ड के सम्मुख जाकर के
अपना विज्ञापन दिया और वहां पे जो जो आश्वासन उन्हें मिला है वो हमने बताया भी। वहीं दूसरी तरफ रोजगार की मांग को लेकर के युवा मंच के बैनर तले 34वां दिन लगातार आंदोलन जारी है ये। और इनके अध्यक्ष है अनिल सिंह, इनकी अगुवाई में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 12,000, इन्होंने बताया है कि 12,000 ये पद खाली है और इन पदों पर अविलंब विज्ञापन जारी करने के लिए इन्होंने ज्ञापन भी दिया है। यानी कहने का मतलब ये है कि एलटी वाली जो वैकेंसी है ये भी आनी ही आनी है हर हाल में। आप लोग तैयारी जारी रखें। साथ ही साथ जो इस तरीके से जो भी प्रतियोगी छात्र या प्रतियोगी मंच के जो अभ्यर्थी हैं इनका सपोर्ट भी करें आप लोग, क्योंकि आप लोगों के लिए ही ये सब धरना प्रदर्शन विज्ञापन दिए जा रहे हैं। अब बात करते हैं हम उस मुद्दे के जिसमें ये कहा गया है कि कम मेरिट वालों को चयन कर लिया और ज्यादा मेरिट वाले अभी भी बाहर हैं। तो दोस्तों ये है, देखिए पूरी न्यूज। कम मेरिट वालों की नियुक्ति करने पर सचिव तलब। 16,448 सहायक अध्यापक भर्ती। जी हाँ दोस्तों, ये प्राइमरी से संबंधित है। अधिक मेरिट वाले ओबीसी अभ्यर्थियों ने लगाया गड़बड़ी का आरोप और ये मैटर जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंच चुका है और यहाँ पर हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा के सचिव को तलब किया है और स्पष्टीकरण मांगा है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है। अधिक मेरिट वाले अभ्यर्थी चयन से बाहर हो गए और जिनके कम मार्क्स थे उन्हें अंदर कर दिया गया, यानी कि उनका सिलेक्शन कर लिया गया। तो ये पूरा एक मैटर है, आप लोग देख सकते हैं, पढ़ लीजिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही साथ टेलीग्राम से भी जुड़ जाए, यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, चाहे टीजीटी हो या फिर पीजीटी या जीआईसी या फिर एलटी, इन सभी की तैयारी भी कराई जाती है। तो आप चैनल से फटाफट जुड़ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय।